हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जिसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये पार्ट 7 है जो हमारी वीडियो हमने पहले से शुरू की है गैस्ट्रो चैप्टर के रिलेटेड। तो FCPS पार्ट 1 की वीडियो है हमारे पास। तो देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कि पॉइंट 90 क्या हमारे पास। अ फीमेल पेशेंट हैज़ जॉन्डिस, प्रूरिटिस एंड ज़ैंथोमा। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास हिपैटोस्प्लीनोमेगली है। व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस पेशेंट। तो हमारे पास हम एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी को हम चेक करेंगे। अब एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी किस किस चीज़ में हमारे पास पॉजिटिव होती हैं। तो पहला है हमारे पास अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, और उसके अलावा दूसरी एग्जांपल क्या है वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास क्या आएगी, प्रूरेटिस जिसे हम बोलते हैं इचिंग वगैरह, जॉन्डिस, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, लाइट कलर्ड स्टूल है हमारे पास, इसके अलावा डार्क यूरिन है, हिपैटोस्प्लीनोमेगली है, और टिपिकली विद कोलिस्टेटिक पैटर्न ऑफ LFTs, जिसमें हमारे पास क्या होगा, कंजुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज होगी, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, और ALP लेवल हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसमें हमारे पास पहली है प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस। अब ये क्या है हमारे पास, इज़ रेयर एक्सेप्ट इन एसोसिएशन विद इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। अब इसकी एसोसिएशन है हमारे पास इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के साथ, स्पेशली जो कि हमारे पास है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होती है, ये हम बात कर रहे हैं हमारे पास जो बाइल डक्ट्स हैं उसकी। तो बाइल डक्ट्स की हमारे पास इन्फ्लेमेशन है, उसके बाद हमारे पास फाइब्रोसिस होगी जो कि क्लासिकली हम बोलते हैं ऑनियन स्किन फाइब्रोसिस। ठीक है, तो एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं ऑनियन स्किन फाइब्रोसिस, ये इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट। एंड स्टेनोसिस ऑफ इंट्राहिपैटिक एंड एक्स्ट्राहिपैटिक बाइल डक्ट्स। तो इसमें हमारे पास इंट्राहिपैटिक भी और एक्स्ट्राहिपैटिक बाइल डक्ट्स जो है वो दोनों इन्वॉल्व हो सकती हैं। इट इवेंचुअली डेवलप्स इनटू बिलियरी सिरोसिस। तो अब ये हमारे पास क्या है, कन्वर्ट हो सकती है बिलियरी सिरोसिस के अंदर। तो प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस जो हमने अभी पढ़ा है ये कन्वर्ट हो सकता है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर। अब प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हमारे पास क्या है, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके आप फीचर्स को रिमेंबर कर सकते हैं 3 M's के साथ। तो पहला M है हमारे पास मिडल एज्ड वुमेन, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ जो कि हमारे पास है 98% ऑफ पेशेंट्स आर हाईली स्पेसिफिक हैं जो कि, और IgM लेवल इसमें हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इचिंग और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। इसके अलावा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया लीड टू क्यूटेनियस जिंथोमा फॉर्मेशन। जाहिर बात है जब कोलेस्ट्रॉल हमारे पास ज़्यादा होगा बॉडी में तो डिपॉजिट होना शुरू हो पड़ेगा स्किन के अंदर, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, क्यूटेनियस जिंथोमा फॉर्मेशन। अब बाइल हमारे पास क्यों ज़रूरी है, हमें जो फैट है उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे लिए बाइल जो है वो ज़रूरी है। तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हमारे पास उसी वजह से होता है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर बाइल नहीं होती जो कि कन्वर्ट करे फैट को। तो एसोसिएटेड विद अदर ऑटोइम्यून कंडीशंस जो हैं जिनकी एसोसिएशन है हमारे पास, तो है शोगन सिंड्रोम है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, क्रेस सिंड्रोम, इसके अलावा आ जाता है रूमेटाइड आर्थराइटिस और सीलियक डिजीज़। अब थर्ड कंडीशन है हमारे पास जो कि सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस। इसमें हमारे पास होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से हमारे पास होती है डक्टल इंजरी और इन्फ्लामेशन। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास आ जाती हैं सैंडी कोलेंजाइटिस एंड बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन ऑफ डक्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब MCQs हम देख लेते हैं। तो अ 40-year-old मेल प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस एंड जनरलाइज्ड ईचिंग। अब जनरलाइज्ड ईचिंग है तो इसका मतलब हमारे पास बाइल के बारे में बात हो रही है। इस तरह हमने LFTs चेक किए हैं तो उसमें हमारे पास डायरेक्ट बिलीरुबिन इंक्रीज है, तो SGPT 75 है, ALP हमारे पास रेज्ड है काफ़ी ज़्यादा। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है हमारे पास सिनेरियो। द मोस्ट कॉमन कॉज हमारे पास कौन सी है, तो है एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलिस्टेसिस। ठीक है, एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉज है हमारे पास। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस, जनरलाइज्ड प्रूराइटिस विद एलिवेटेड डायरेक्ट बिलीरुबिन एंड एलिवेटेड ALP, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। तो डायग्नोसिस हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलिस्टेसिस। अ फीमेल पेशेंट हैज जॉन्डिस, प्रूरिटिस और ज़ैंथोमा। फिजिकल एग्जामिनेशन में हिपैटोस्प्लीनोमेगली। व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें हम कराएंगे एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। A 58-year-old woman has felt increasingly lethargic over the past 3 to 4 years and has noticed that her eyes look yellow.
तो जॉन्डिस आ गया हमारे पास। शी हैज़ रिसेंटली बीन डायग्नोज्ड विद हाइपोथायरॉयडिज्म फॉर विच शी टेक्स replacement therapy. She has no previous medical history but occasionally takes क्लोरमफेनिरामीन जो कि CPM जिसे हम बोलते हैं। ये हमारे पास एंटी एलर्जिक ड्रग है। तो विच सिंगल R2 एंटीबॉडी इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद द डायग्नोसिस, तो हमारे पास हम कराएंगे एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ को चेक करेंगे। पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ कोलेक्टमी 6 years back present with complaint of icterus pruritus and jaundice. Destruction of intrahepatic ducts seen on cholangiography and liver biopsy shows intrahepatic fibrosis. तो इंट्राहिपैटिक फाइब्रोसिस हमारे पास किस चीज़ में है, तो वह है प्राइमरी सेक्लोराइजिंग कोलेंजाइटिस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। तो इट आल्सो कम्स एज वेयर ऑप्शंस आर डिफरेंट, तो इसके लिए आप थ्योरी पढ़ें। आ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ टोटल कोलेक्टमी प्रेजेंट विद इक्टेरस प्रूरिटिस, intrahepatic biliary obstruction and cold test is negative. Liver biopsy shows onion skin lesion. What is the diagnosis? तो हमारे पास क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की पिक्चर है। तो एक हमारे पास अनियन स्किन लीजन जो हमारे पास था वो हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्लोराइजिंग कोलेंजाइटिस, और दूसरी हमारे पास एग्जांपल आ गई अल्सरेटिव कोलाइटिस की, ठीक है। इसी तरह पेशेंट प्रेजेंटेड विद पैलर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन एंड डीप जॉन्डिस, ब्लड पिक्चर शोज रेज्ड कंजुगेटेड बिलीरुबिन, इंक्रीज्ड ALP एंड HP हमारे पास 7 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस, तो हमारे पास है पिगमेंट स्टोन। अ यंग लेडी हैज़ गॉल स्टोन विच हैज़ कॉज ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट, दिस लीड टू इंक्रीज फैट कंटेंट ऑफ द स्टूल। इंपॉर्टेंट MCQs है। फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसफ्यूज थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मोस्ट कॉमन हमारे पास जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सा हो सकता है ट्रांसफ्यूजन के बाद, तो वह हेपेटाइटिस C। मोस्ट कॉमन पोस्ट ट्रांसफ्यूजन इज हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस में कौन सा, तो हेपेटाइटिस B। तो मोस्ट लीथल या डेंजरस हमारे पास पोस्ट ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन कौन सा है, तो वह साइटोमेगालोवायरस से। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HCV इज थ्रू इन्फेक्टेड नीडल, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिससे हमारे पास B और C जो है फैलता है। आफ्टर एन abdominal surgery, blood was transfused to a patient after which he developed jaundice, vomiting and lethargy. Hepatitis was diagnosed. What is the most commonly transmitted via blood transfusion? तो hepatitis B है। CMV is a common agent transmitted blood transfusion. Which method should be adopted for its prevention के लिए, तो हम क्या कराएंगे, screening of blood for CMV। Most lethal post transfusion हमारे पास कौन सा है, CMV infection है। important MCQs है। 2 weeks later of getting diagnosed with hepatitis A, the liver biopsy will show normal histology, क्योंकि हम एक्यूट केस की बात करें यहाँ पे। क्रोनिक हेपेटाइटिस इज कैरेक्टराइज फॉर हाउ मैनी ड्यूरेशन, तो हमारे पास क्रोनिक जो हेपेटाइटिस है उसकी बाय डेफिनेशन वो क्या होता है, जिसमें ग्रेटर देन हमारे पास 6 मंथ्स से ज़्यादा जो है हमारे पास हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन जो कि पॉजिटिव होगा, तो उस केस को हम बोलते हैं कि एक क्रोनिक हेपेटाइटिस का केस है। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस में हमारे पास क्या होता है, HPS AG पॉजिटिव होती है मोर देन फॉर 6 मंथ्स। द हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ अ वुमेन विद हेपेटाइटिस C फॉर मैनी ईयर्स विल शो। अब मैनी ईयर्स की बात है तो क्रोनिक हेपेटाइटिस की बात है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फाइब्रोसिस एंड इंट्राहिपैटिक पेरी पोर्टल फाइब्रोसिस होगी हमारे पास। तो दूसरी हमारे पास फाइंडिंग ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस ऑन माइक्रोस्कोपिकली हम किस तरह देख सकते हैं, तो उसमें हमारे पास होगी फाइब्रोसिस। द क्रोनिसिटी ऑफ लिवर डिजीज इज डिटरमाइंड बाय विच हिस्टोलॉजिकल फीचर, तो हमारे पास है फाइब्रोसिस। ये MCQs किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है। पेशेंट अब है हमारे पास जिसमें LFTs नॉर्मल है, HCV हमारे पास ICT में पॉजिटिव है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, रिपीट कराएंगे anti-HCV। आप दो चीज़ें हमारे पास, एक LFTs को आपने चेक करना है और दूसरा आपने जो है कोई भी डायग्नोस्टिक अप्रोच लिया, जैसा कि हमने स्क्रीनिंग करें तो वो पॉजिटिव आती है। अगर LFTs हमारे पास नॉर्मल है और स्क्रीनिंग पॉजिटिव आती है तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, स्क्रीनिंग को दोबारा रिपीट करना है। लेकिन अगर LFTs नेगेटिव हैं, स्क्रीनिंग हमारे पास पॉजिटिव, LFT डिरेंज आते हैं और स्क्रीनिंग हमारे पास पॉजिटिव आती है, तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, तो डेफिनेटिव की तरफ जाना है, जो कि अगर हेपेटाइटिस C की हम बात करें तो वो है PCR, ठीक है। तो यही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि नॉर्मल LFTs के साथ अगर पेशेंट आ रहा है, उसका ICT पॉजिटिव है, स्क्रीनिंग पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, रिपीट कराएंगे स्क्रीनिंग को एक बार दोबारा। तो anti-HCV पॉजिटिव विद रेज्ड LFTs, अब LFTs डिरेंज हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, डेफिनेटिव की तरफ जाएंगे, तो वो है हमारे पास PCR। पेशेंट नॉर्मल है with normal LFTs हैं, ऑन सीरोलॉजी HCV वायरल मार्कर पॉजिटिव, व्हाट इज़ द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, तो हमने रिपीट कराना है स्क्रीनिंग को ही, ठीक है।
16-year-old boy came with diarrhea, biopsy showed villus atrophy, नो इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम्स ऑन गिविंग ग्लूटेन फ्री डाइट। तो डायग्नोसिस आपका क्या होगा, जार्डियासिस की तरफ आप जा रहे हैं। तो बायोप्सी में हमारे पास विलस एट्रोफी किस कंडीशन में आती है, तो वह है गार्डियासिस। अब नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास है वो सीलियक डिजीज़, जिसे हम सीलियक स्क्रू भी बोलते हैं और ग्लूटेन सेंसिटिव इंटेरोपैथी भी बोलते हैं, किसी भी नाम से आ सकती है। तो आल्सो नोज एज ग्लूटेन सेंसिटिव इंटेरोपैथी। एसोसिएशन हमारे पास है क्योंकि ये ऑटोम्यून डिजीज़ है, तो इसकी एसोसिएशन भी ऑटोम्यून डिजीज़ के साथ ही होगी। तो टाइप 1 डायबिटीज़, डर्माटाइटिस सर्पिटिस फॉर्म और डिक्रीज बोन डेंसिटी होगी हमारे पास इस कंडीशन में। लैब फाइंडिंग्स में हमारे पास क्या होगी, एंटी इंडोमीशियल, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज और एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज़ जो होंगी हमारे पास पॉजिटिव होंगी। इसके अलावा गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, तो ड्यूडनल बायोप्सी है। उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लंटिंग ऑफ विलाय लिम्फोसाइट्स इन लैमिना प्रोप्रिया और कीप हाइपरप्लेजिया। तो ये दोनों जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं विपल डिजीज़ की। तो इसके लिए सिंपल सा निमोनिक उन्होंने दिया हुआ है, तो वो है हमारे पास फोमी विप्ड क्रीम पास्ट इन अ कैन। अब इसमें हमारे पास क्या है, characterized by infiltration of small intestine mucosa by foamy macrophages, पहली चीज़ जिसको हम बोलते हैं ट्रोफिराइमा विपली, डेट स्टैन पॉजिटिव विद PAS रिएजेंट इन्फेक्शन। अब हमारे पास सिम्टम्स किसके आएंगे, कार्डियक सिम्टम्स भी आएंगे, एस्थ्रेल्जियाज भी आएगा और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आएंगे इस कंडीशन में। तो ये सारा आप एक निमोनिक को याद करें तो इससे आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा डायग्नोसिस में हमारे पास हम डिविजनल अगर बायोप्सी करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास देखने को क्या मिलता है, हमें माक्रोफेजिस कंटेनिंग PAS। इसके अलावा डायग्नोसिस हम किससे बनाते हैं, टिश्यू PCR के ऊपर। मैनेज आप किस तरह करेंगे, IV पेनिसिलिन देंगे प्लस स्टेप्टोमाइसिन फॉर 2 वीक्स, उसके बाद आप देंगे ओरल कोट्राइमोक्साजोल और टेट्रासाइक्लिन फॉर अ ईयर, जिसकी हमारे पास है द लोवेस्ट रिलैप्स रेट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास गार्डियासिस आ जाता है, हमारे पास कौन सी चीज़ काज करती है, तो गार्डिया लैम्बिया। कभी कभार ये डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, गैस्ट्रिक अपसेट होगा, उसके साथ हमारे पास फाउल स्मेलिंग और फैटी डायरिया। फाउल स्मेलिंग विद फैटी डायरिया कौन सी कंडीशन में आता है, ये इस तरह भी हमसे क्यूज आ सकता है, तो वह है गार्डियासिस। इसके अलावा मेबियासिस, मेबियासिस कौन कॉज करता है, इंटोमेबा हिस्टोलिटिका। इसमें हमारे पास सिम्टम्स क्या आते हैं, तो ब्लडी डायरिया जिसे हम डिजेंट्री बोलते हैं, लीवर एब्सेस भी कॉमन है। हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हमारे पास क्या है, फ्लास्ट शेप्ड अल्सर। अगर तो इस तरह आ जाए कि ब्लडी डायरिया विद फ्लास्ट शेप्ड अल्सर, तो कौन सी कंडीशन है, तो वो मेबियासिस। अब सीलियक डिजीज़ में हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, तो डूडनल बायोप्सी। अ यंग मैन विद क्रोनिक स्मॉल बाउल डायरिया, डूडनल बायोप्सी शोज IG एंटी ह्यूमन टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज और एंटी इंडोमिशियल एंटीबॉडीज़। तो ये किस में है, सारा कुछ हमारे पास सीलियक डिजीज़ में है। इन विपल डिजीज़ सम एडिशनल इन्फो इज आल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ PAS पॉजिटिव, किस में हमारे पास विपल डिजीज़ में। A patient with prolonged diarrhea undergoes OGD. Biopsy of small intestine shows numerous crescent-shaped protozoa. अब crescent-shaped protozoa हमारे पास adjacent to epithelial brush border कौन सी कंडीशन में होंगे, तो वह है गार्डिया लैम्बिया में। और गार्डिया लैम्बिया कौन सी कंडीशन काज करती है, तो वो गार्डियासिस काज करती है। अ चाइल्ड डेवलप डायरिया, बायोप्सी ऑफ इंटेस्टाइन शोज विलस एट्रोफी, ग्लूटेन फ्री डाइट डजंट अफेक्ट इंप्रूव हिज सिम्टम्स। डायग्नोसिस क्या हमारे पास, गार्डियासिस। इन अ रेक्टल बायोप्सी हाउ वुड यू डायग्नोज अमेबा इन्फेक्शन माइक्रोस्कोपिकली, तो PAS के थ्रू। फॉर डायग्नोसिस ऑफ अमेबा रेक्टल बायोप्सी वाज डन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल कंफर्म द डायग्नोसिस, तो PAS 10 है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके अलावा नो डेट ट्रोफोसाइट्स आर यूजुअली इंटेंसली PS पॉजिटिव बिकॉज देयर साइटोप्लाज्म इज रिच विद ग्लाइकोजन एंड द स्टेन हेल्प्स रिलोकेट लोकेट डिस्क्रीट और सिंगल अमेबिक ट्रोफोसाइट्स, ठीक है। तो आपने अगर बायोप्सी किया उसके बाद आप किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं, तो PAS के थ्रू। इसके अलावा मकस डायवर्टिकुलम की हम बात करते हैं, तो विच स्ट्रक्चर इज फाउंड 2 feet प्रॉक्सिमल टू अपेंडिक्स एट एंटी मिजेंटेरिक बॉर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन, तो वो है हमारे पास मकस डायवर्टिकुलम। मकस डायवर्टिकुलम में हमारे पास क्या है, परसिस्टेंस ऑफ द विटलाइन डक्ट है, इंपॉर्टेंट MCQs है। रूल ऑफ टूज आप याद रखें, जो कि हमारे पास 2 times as likely men 2 inches long at 2 feet from the ileocecal wall commonly present in first 2 years of life may have 2 types of epithelia, जो कि हमारे पास है गैस्ट्रिक या पेनक्रियाटिक। इसके अलावा हमारे पास डायवर्टिकुलम क्या होता है, तो डायवर्टिकुलम हमारे पास ब्लाइंड पाउच होता है प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक दैट कम्युनिकेट्स विद द ल्यूमेन ऑफ द गट, ठीक है। तो ब्लाइंड पाउच हमारे पास, उसे हम बोलते हैं डायवर्टिकुलम। इसके अलावा अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए हमारे पास, तो उसे हम बोलते हैं डायवर्टिकुलाइटिस।
तो इन्फ्लेमेशन ऑफ डायवर्टिकुला क्लासिकली काजेज, अब इसमें हमारे पास देखने को हमें मिलेंगे क्या, लोअर क्वाड्रेंट पेन फीवर होगा और ल्यूकोसाइटोसिस होगा। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइडेड अपेंडिसाइटिस। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि लेफ्ट साइडेड अपेंडिसाइटिस किसे हम बोलते हैं, तो वो डायवर्टिकुलाइटिस कंडीशन में होता है ड्यू टू ओवरलैपिंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं डायवर्टिकुलोसिस। डायवर्टिकुलोसिस में हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो मल्टीपल फॉल्स डायवर्टिकुला होते हैं जो कि कॉमनली हमारे पास जो है कोलोन के एरिया में इन्वॉल्व होते हैं, और कॉमनली कौन से साइड पे है, तो सिग्मॉइड एरिया। कॉज बाय द इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, अब इसमें क्या होता है हमारे पास इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर होता है और वीकनेस इन क्लोनिक वॉल, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होती है फोकल या सिंगल एरिया में होती है। अ पेशेंट वाज एडमिटेड टू द सर्जिकल डिपार्टमेंट विद सस्पेक्टेड इन्फ्लेमेशन ऑफ मर्कल्स डायवर्टिकुलम, what part of bowel would be examined in order to discover the diverticulum in course of an operation, तो हमारे पास इलियम, जैसा कि हमने अभी ऊपर बात किया है। अ चाइल्ड हैविंग मकस डायवर्टिकुलम प्रेजेंट विद ब्लीडिंग पर रेप्टन, दिस इज मोर लाइकली ड्यू टू एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू, जैसा कि हमने बोला था कि दो तरह का हो सकता है हमारे पास मर्कस डायवर्टिकुलम में, गैस्ट्रिक टिश्यू हो सकता है और दूसरा पैनक्रियाटिक। तो एग्जाम्पल में हमारे पास उन्होंने एक टॉपिक दिया हुआ है तो वही डायरेक्ट आपका आंसर होगा। रेमनेंट ऑफ विटलो इंटेस्टाइनल डक्ट में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मकस डायवर्टिकुलम, अभी ऊपर हमने पढ़ा है। पेशेंट हैड abdominal pain on sigmoidoscopy, there is obstruction in upper part of sigmoid colon with ulcer, patient have appendectomy scar that was done few years back, cause of this is, तो हमारे पास है डायवर्टिकुलोसिस। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।